बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धन्यो सतगुरु चरण कमल प्रेम प्रणाम। धन्य देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। गुरु विकट कपाट सुमरन जिनके नाम, श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी सुंदर शाह जी, आप सबके धाम निधि में विराजमान राज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, अभी देखते हैं क्या है हमारा श्री रंग है, जो हमारा किसका है, ये 25 पक्षों में जो मूल सेंटर है रंग है। तो जो भी हमारा विस्तार चलेगा 25 पक्षों का, वो इसी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये मूल सेंटर है हमारे रंगमहल का। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये है हमारा चांदनी चौक। तो ये चांदनी चौक में देखते हैं, हमारा चांदनी चौक है ये। तो इसमें हमारे दो वृक्ष आते हैं। इसे और मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, ये देखिए, है ना। ये हमारा है यहाँ पर 166 मंदिर का ये चांदनी चौक आता है। ठीक है, इसको मैं दूसरा सीन और ले लूंगी। ये चांदनी चौक हमारा जो श्री रंग महल के बिल्कुल सामने है। तो ये हमारा 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके बीच में क्या है हमारे, ये दो वृक्ष हैं। ये है एक लाल रंग का जो उत्तर दिशा में है, जो आम का वृक्ष है। और इसके कौन से हैं, आती है हमारी ये दक्षिण दिशा। दक्षिण ये दिशाएं बता दी, तो दिशाओं के आधार पर हम समझेंगे। तो ये हमारे दक्षिण दिशा में हरे रंग का है, ये है अशोक का वृक्ष। तो अब जो हमारा वर्णन आता है कि चांदनी चौक 166 मंदिर का है, तो इसके ये जो चबूतरे हैं ये कितनी दूरी दूरी में बने हुए हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा चांदनी चौक आता है वो ऐसे लंबाई में जो रंग महल से और अमृतवन की तरफ है, ये भी 166 मंदिर में आता है। और जो इसकी चौड़ाई है अमृतवन के अंदर ही, ये भी 166 मंदिर की। तो ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा कितना है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ठीक है, और जहां तक ये हमारी इतनी जगह बची, यहाँ अमृत वन से किनार से और इस चबूतरे तक की दूरी, ये भी कितनी है हमारी, 33 हाथ की हुई। फिर ये चबूतरा है, ये भी 33 हाथ का हुआ। फिर ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे को देखते हैं, ये भी 33 हाथ का है। और इससे इधर जो जगह बचती है वो भी 33 हाथ का है। अब देखते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी बच रही है। इन दोनों के बीच की दूरी आती है 34 मंदिर, एक मंदिर ज्यादा। तो अगर इन सबका टोटल करते हैं तो 166 मंदिर की जगह निकल कर आती है। ठीक है, और इन्हीं के दो चबूतरों के बीच में हमारे ये दो मंदिर की रोस आती है, जो इन सीढ़ियों से जाकर और सीधे कहाँ पर जाती है, हमारी जमुना जी की
काट पड़ जाती है। तो वो जो केतु 2 मंदिर की रोश यहाँ पर इन सीढ़ियों के सामने आती है। अब देखते हैं ये जो हमारा वृक्ष है और चबूतरा है, इस पे चबूतरे पर देखते हैं 33 मंदिर का लंबा और 33 मंदिर का ये चौड़ा है। तो इसके तीनों तरफ से, सॉरी चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां चढ़ी हुई है, ये दिखाई दे रही है ना, चारों तरफ इसमें कठहरा लगा हुआ है। और जब ये देखो 33 हाथ का है तो इस पे सिंहासन कुर्सियां सब सखियां बैठती हैं, बैठकर जो यहाँ पर पशु पक्षियों का जो मुजरा होता है खेल तमाशे करते हैं तो उनको देखती हैं। तो इस चबूतरे पर भी ऐसे सखियां भरकर बैठती हैं। और इसके जो नीचे, वृक्ष के जो नीचे है, बहुत सुंदर मुलायम गिलन बिछी हुई। और मध्य में जो ये हमारा चांदी चौक है, इसमें रंग बिरंगी, कोई गोल, कोई चौकोर, कोई तिकोनी, कोई चार कोनी, इस तरह से क्या है, इसमें रेती बिछी हुई है। उस रेती की झनकार आकाश में तक छूती है। तो ये हमारे जो 2 चबूतरे हैं, इन पर हम सखियां बैठती हैं और इस चांदनी चौक के अंदर जो पशु पक्षी हैं खेल तमाशे करते हैं। अब इन वृक्षों का देखते हैं। ये जो वृक्ष हैं, ये कितने हैं हमारे, ये 2 भूम के अलग, 2 भूम ऊंचे, तीसरी इसकी चांदनी। तो इसको दिखाने के लिए मैं दूसरा एक और निकालती हूँ। जो चांदनी चौक में दिखाए गए हैं वृक्ष, उनको देखते हैं। शायद इसमें फोटो नहीं है, इसमें 2 वृक्ष वाले। इसमें वो है नहीं, चलो इसी में से देखते हैं। ये है शायद ये। ये देखो सुंदर शादी है ना, ये देखिए, ये हमारे चबूतरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 33 मंदिर के हो गए। अब ये जो हम ही देखते हैं, जो हमारा ये वृक्ष है, जैसा लाल वृक्ष है वैसे ही हरा वृक्ष है। तो अब इसमें देखते हैं जो ये हमारा वृक्ष है, ये इसकी मोटाई कितनी है। ये एक मंदिर की है और एक मंदिर के मध्य में ये जो हमारा दरवाजा है ऊपर जाने के लिए, इन तो कैसे चढ़ेंगे, ये 33 हाथ का लंबा और चौड़ा है और 33 में इसमें इधर जगह बचेगी दोनों साइड में। तो यहाँ से हमारा ये दरवाजा जाता है और इस दरवाजे से गोलाई में सीढ़ी चढ़कर हम दूसरी भूमि पर पहुंचते हैं यहाँ पर इस वृक्ष के। तो जैसे हरा वृक्ष के अंदर है वैसे ही इस लाल वृक्ष के अंदर भी देखो दरवाजा है ना। तो ये गोलाई में सीढ़ी जाएंगे इस तरह से, जाते 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 ऊपर दूसरी भूमि पर आ जाएंगे। तो अब ये देखते हैं, ये जो हमारा इसका धड़ आई है, इसका जो तना आया है, ये कितना है हमारा जो आता है, ये 75 हाथ का है। और जो आगे बचे हमारे 25 हाथ, क्योंकि एक भूमि में कितने होते हैं 100 हाथ, तो 75 हाथ में तो ये तना हो गया और 25 हाथ में से फिर ये टहनियां निकलनी शुरू हो जाती है ये बात। लेकिन अब इसकी एक विशेषता है इन वृक्षों की, जैसे हम ये सोचते हैं कि जो वृक्ष हैं इनकी टहनियां जो है आगे पीछे होंगी,
आगे पीछे नहीं, क्योंकि यहाँ तो चेतन है, सारी चीजें खुद ही एक अपने आप ही एक सीमा में रहती हैं, सुंदरता बढ़ाती है। क्योंकि वहां तो किसी चीज की ये नहीं कि उनको कटिंग करनी या मतलब अपने आप संवारना है, वो चेतन है, हर व्यवस्था अपने आप कर लेते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो ये जो वृक्ष है, अभी इन वृक्षों में जो 75 हाथ का तना उठा, 25 हाथ में जो ऊपर शाखाएं निकली, तो इन शाखाओं ने कितनी जगह घेरी, ये देखो, ये जितना हमारा 33 का चबूतरा है ना, इतने ही 33 में इन्होंने ऊपर ये घेरा गया है। जो इन वृक्षों की छाया आती है तो केवल इस चबूतरे तक ही आती है, इससे बाहर नहीं निकलती। अब इसके ऊपर देखते हैं हमारी, जब ये 100 हाथ पूरे हो गए, तो अब यहाँ से दूसरी भूमि शुरू हो। तो दूसरी भूमि की विशेषता देखो, ये जो वृक्ष है, कहने के लिए वृक्ष है, लेकिन कैसे लग रहे हैं, ये एक महल की भांति दिखाई दे रहे हैं। कैसे, मान लीजिए इन सब के ऊपर 100 हाथ पर छत पड़ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये, तो दूसरे वृक्ष की जो है ये तना चला गया। अब इस तने के ऊपर ही यहाँ पे ये क्यों दिखा रखा है, अलग तना ऐसा आना चाहिए तना, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जैसे ये हमारी दूसरी भूमि शुरू हुई, तो दूसरी भूमि का जो ये तना है ऐसे बढ़ा, ठीक है, तो उसमें से जो दूसरी शाखाएं निकली, उन शाखाओं ने ऐसे घेर कर ये नीचे तक की शाखाएं ली, तो इनमें इन वृक्षों की टहनियों की शाखाएं बनी। तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है ये। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक हमारे कितने आएंगे, 34 स्तंभ आएंगे जो वृक्षों की। थोड़ा सा उदाहरण देके कहूँ तो जैसे हमारी बट पुल पर आता है बट का वृक्ष, जिसमें से बड़बैया निकली हुई है ना, तो वे चारों तरफ को जो फैली हुई है, ठीक इसी तरह से इस पर भी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं ने, दूसरी भूमि की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं ने ऐसे नीचे को ये पिलर के टाइप में बना लिए, जिसे कहा थंब, है ना। तो ये 33 मंदिर का है, तो जाहिर सी बात है एक थंब एक्स्ट्रा आएगा तो 34 हाथ में हो जाएगा, वो सॉरी 34 मंदिर में ऐसे 34 थंब हो गए, 33 की इसके अंदर जगह आ गई। जैसे थोड़े से उदाहरण के लिए बताऊं, यहाँ पर देखो देखा रखा, एक मंदिर तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अगर इसके थंब गिनते हम तो थंब कितने आएंगे, 3 मंदिर दिखाई दे रहे, लेकिन थंब एक एक्स्ट्रा आता है, जैसे 1 2 3 और 4। तो इसी तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा ये 33 मंदिर का चबूतरा है, तो 33 मंदिर में 34 स्तंभ आ रहे हैं इस दूसरी भूमि। तो इनमें मेहराव कटाव इस तरह से ये मेहरावें बनी हुई हैं, और इसके ऊपर भी इसी तरह से इनमें ये जो शाखाएं निकली हुई हैं, ये भी इसी तरह से 75 हाथ में उठी, और फिर इनमें से ये शाखाएं निकल के फिर इन्होंने सुंदर मेहराव बनाई इस तरह से। तो ये कैसे हो गए, एक महल की भांति। और यहाँ पर देखते हैं इनकी छत पर, तो इनकी छत कैसी है, वृक्षों के पत्तों की बनी हुई है, मुलायम हो, है ना, रंग बिरंगी। और इसके ऊपर जब हमारी ये आ गई दूसरी छत इन वृक्षों की, तो इन वृक्षों की जो ये छत आ गई, तो इस छत के ऊपर देखते हैं हमारा ये आ गए, बीच में तो आ गया गुम्बद, फिर उसके ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा आ गई इसकी। अब इसी तरह से इसको देखते हैं जो हमारा ये दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से हम इस वृक्ष की भी सुंदरता देखते हैं। ये भी देखो ऐसे ही, जैसे ये है हूबहू ऐसे ही ये, बस ये लाल वृक्ष का बना हुआ है और ये हरा वृक्ष है, ये आम का है और ये अशोक का है। लेकिन ये भी कहने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पर द्वैत है, जो रस जो स्वाद इसके अंदर है, जो लीला इसके अंदर है, वो ही इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके भी इसी तरह से यहाँ से हमारा 75 हाथ का इतना उठा, और इसमें ऊपर जाने के लिए ये दरवाजा है जो 33 मंदिर का चौड़ा है, और इसके ऊपर ऐसे गोलाई में सीढ़ी चढ़ते 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 हम दूसरी भूमिका पर आ जाते हैं। और फिर दूसरी भूमिका से भी तना तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन इसके चारों तरफ ये शाखाएं आ जाएंगी जो सुंदर मेहराब का रूप ले लेंगी, और इनके ऊपर जो छत पड़ेगी, छत के चारों कोनों पर कलश हो जाएंगे, एक बीच में हो जाएगा और उसके ऊपर ध्वजा पताका फहरेगी, ठीक है। अब देखते हैं सुंदर साथ जी, ये है हमारी जो दिखाई दे रही है इन इस चौक में, ये रेती है,
देखो रेती में भी सारे रंग दिखाई दे रहे, कोई एक रंग नहीं है कि एक ही सफेद ही रंग है। तो ये कोई गोल, कोई चौकोर, कोई टोकनी, हर हर प्रकाश निकलता है इस रेती में से। क्यों? क्योंकि ये जिमी भी क्या है, कोई ऐसी यहाँ की जड़ जिमी नहीं है, ये तो धामधनी के हृदय का प्रकटीकरण रूप है। तो जैसे राज्य महाराज जी के हृदय में सारे रंग, सारे रस, सारे स्वाद भरे हुए, सारी खुशबू भरी हुई है, इसी तरह से इस जिमी के अंदर भी सारे रंग, सारे रस, सारे स्वाद, सारी आकृति, सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर ये जगमग जगमग करती हुई सुंदर रेती है। अब इन दो वृक्षों के बीच में देखते हैं, यहाँ पर कितनी जगह बताई थी नरसाद जी? 34 मंदिर की। तो इसमें जो 2 मंदिर का रास्ता जा रहा है, यहाँ ये कोई ऊंचा नहीं, रेती की बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे, जाते जाते ये हमारी क्या आएंगी, सुंदर रंग महल में प्रवेश करने वाली सीढ़ी। तो अब हम इन सीढ़ियों से आगे चलते हैं। ये सीढ़ियां देखते हैं हमारी, जो सीढ़ियां कल भी वर्णन किया था, ये कितनी है हमारी, 100 सीढ़ी और 20 चांदी। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से चलते हुए हम जब चढ़े तो ये हमारी 100 सीढ़ियां और 20 चांदी। तो ये जो चांदा है ये 5वीं सीढ़ी से मिला हुआ है। देखिए, एक सीढ़ी हुई, एक पक्ति चढ़े, 2, 3, 4 और 5, 5वीं पर आए तो ये जो हरे रंग का चांदा दिखाया गया, ये रंग अलग है, उससे दोनों को अंतर दिखाने के लिए कि भाई कहाँ तक तो हमारी पैड़ी की जगह आई है और कहाँ से हमारा चांदा शुरू हुआ है। तो अलग दिखाने के लिए इसलिए दिखाया गया है 5 सीढ़ी के बाद में एक चांदा। तो इस तरह से चढ़ते चढ़ते फिर 5 सीढ़ी चढ़े, 1, 2, 3, 4 और 5 सीढ़ी चढ़े और 5 सीढ़ी चढ़ के फिर ये चांदा आ गया। तो इसमें तो 2 दिखाई गए हैं, लेकिन इसी तरह से हमारी 20 सीढ़ी और 5 चांदे। ठीक है। तो कल एक ये सुंदर साथ जी का, प्रेम सखी जी का आ रहा था कि अलग थे, अगर हम चांदे को और सीढ़ी को अलग मानते हैं तो फिर तो हमारे रंग महल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा रंग महल कितना है, एक मंदिर ऊंचा, एक भवन, यानी जिसमें 100 हाथ होते हैं। तो हमारी सीढ़ियों की जो ये कहते हैं कि जो पैड़ियां हैं उनकी ऊंचाई 1 हाथ की है, तो 100 सीढ़ी है तो जब तो 100 हाथ बैठेगा। अगर चांदे को अलग लें तो फिर तो 120 हाथ, 120 हाथ की ऊंचाई बैठेगी। तो इसलिए वो जो चांदा है वो बिल्कुल 5वीं सीढ़ी के लेवल में ही है, इसीलिए वो 6 हाथ का हो गया। ठीक है। इसकी मैं एक दूसरा निकालती हूँ सीढ़ियों का। हेलो हेलो दीदी जी जैसे कि मान लिया हम किसी भी चीज को देख रहे, 5 पैड़ी होगी हमारी, तो यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि 5 भौम और छठी चांदनी, वो छत आ गई ना इस चंदे के बराबर। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से आ गया इसमें भी। आप इक्वल मान के चलो ना उसको, तो उसी में आ गई ना, उसमें काउंटिंग हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। है ना, सीधी तो जो 100 सीढ़ी बनेगी, 20 चंदे तो फिर अग्नि होंगे ना, है ना दीदी? जी तो इसलिए तो यानी कि 20 चंदे अलग से बोल दो, पर नहीं तो 100 ही हाथ होगा ना हाँ ये। हाँ, ऊंचाई तो इतनी रहेगी, हाँ जी। ऊंचाई तो इतनी रहेगी, लेकिन चांदा और सीढ़ी अलग अलग दिखाए गए। हाँ ये तो है। हाँ, अभी मैं ले रही हूँ सीढ़ियों का एक और। पैड़ी में गिरना जाओगे। हाँ जी, पैड़ी में ही जो जैसे कि छत गिन जाती है, एक वाली एक ही हो गई। ये पैड़ी में भी आएगा और चांदे में भी आएगा, लेकिन अंतर दिखाने के लिए, क्योंकि ऊंचाई उठानी है ना। इसकी छत नहीं गिर जाती क्या? वो सीमा आ गई ना, एक ही बड़ी होगी। अभी देखते एक मिनट, है ना। जो आगे ना चमक रही ना, अभी बता। देखो एक और है ना सुंदर साथ जी, इस पे चर्चा हाँ भी ये दूसरी दूसरी उसमें करेंगे, है ना। 1 मिनट रुक जाओ। देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी सीढ़ियां हैं, है ना। ये देखते हैं, मान लीजिए ये इधर से तो आधा सीन दे रखा है, ये देखते हैं, मान लीजिए एक चांदा हो गया, ठीक है। और इसके बाद में हमारी एक सीढ़ियां हो गई, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3, 4
और 5। तो देखो 5 देखने में ये लग रहा होगा आपको कि मान लीजिए ये अलग है, लेकिन बहुत बारीकी से देखो, मान ले एक तो होगी, ये तो होगी पैडी की ऊंचाई, ठीक है, फिर ये होगी हमारी पगती जिस पर हम पैर रखते हैं, ये भी एक हाथ की है, और जो खड़ी है ये भी एक हाथ की है। फिर हम दूसरी पे चढ़े, ये भी एक हाथ की, फिर पगती है जिस पे पैर रखा वो भी एक हाथ की है। तो एक तो ये हो गई हमारी, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4। अब आते हैं हम इसमें, तो इसमें हमें ये लग रहा है कि ये अलग रंग की है, लेकिन ये जो है ना एक हाथ में ये अलग रंग डाला गया है इसी में, ठीक है। तो क्या मेरे 5 हाथ का चंदा इस दोनों को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा जो चांदा बन गया, ये कितना बन गया हमारा 6 हाथ का, जी। ठीक है। 5 हाथ के तो ये हो गया हमारा चांदा, और एक हाथ हमारा सीढ़ी का हो गया। अब इसके दोनों तरफ देखते हैं, तो इन पे अलग अलग रंग की गिलम बिछी हुई है। देखो गिलम का तो पता ही है कि वहां तो इच्छा का दरबार है, जैसा रूह चाहती है वैसा बन जाता है, जैसी चित्रकारी दिल में आती है वो वैसी शोभा वहां पर उपस्थित हो जाती है। अब इन सीढ़ियों के हम देखते हैं बराबर में लगा हुआ परकोटा, है ना, जैसे परकोटा कहते हैं, जैसे एक दीवार हो जाती है। देखो पुराने जिन्ने होते हैं ना, जिनके दोनों तरफ, अब तो लोहे की रेलिंग लगती है, स्टील की लगती है, लेकिन दीवार होती है ना, उसको परकोटा। तो ये क्या है, यहाँ पर दीवार है दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो आया हमारा ये चांदा, तो चांदे के सामने ये जो सीढ़ी है हमारी, ये भी बिल्कुल 6 हाथ की होगी, सीधा का सीधा। फिर जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ती चली गई, वैसे वैसे ये भी ऊपर उठता चला गया, ऐसे, ठीक है। और इसके नीचे की इसी तरह से हमारे चढ़ते चढ़ते 5 सीढ़ी फिर चांदा, 5 सीढ़ी फिर चांदा, 5 सीढ़ी फिर चांदा, इसी तरह से हमारी 100 सीढ़ियां और 20 चांदे आ गए। ऊंचाई इनकी आई है 100 हाथ की, यानी एक मंदिर की। अब इसके बराबर में देखते हैं, यहाँ पर ये आगे दीवार, तो जैसा हमारी सीढ़ियों के ऊपर आता है, वैसा ही हमारा ये जो रंग है, ये चित्रकारी है, सारी दीवार पर बनी हुई है। तो जैसा हमारे रंग महल की पिठोर है, सेम टू सेम ऐसे ही हमारी सीढ़ियों की पिठोर है। जैसी चित्रकारी रूह चाहती है वैसी चित्रकारी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। लेकिन दिखा देगा तो तुम्हें सांझ समझा देगा उसे नक्शा खोल कर, बस ये तुम समझ लो तो बेचारा सुंदर साज जी, थोड़ा शांति। देखिए सुंदर शादी, ये हमारी 100 सीढ़ी चढ़ती गई, ठीक है। इस तरह से ये इनकी अब देखते हैं ऊंचाई। ये तो ऊंचाई तो होगी हमारी 100 हाथ की पूरी की, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई जितने हमारा जो चांदनी चौक था उसके बीच में रास्ता आता, बिल्कुल हूबहू इतनी ही ये 2 मंदिर की इस तरह से चौड़ी, 2 मंदिर की चौड़ी, और 100 हाथ की यानी एक मंदिर की है ऊंची। अब इसमें जो गिलम का वर्णन आता है, उसमें गिलम कितनी होगी, देखो गिलम है हमारे ये 300 हाथ की, यानी 300 हाथ की तो वो लंबाई में है, और ये है हमारी 100 हाथ की, यानी एक मंदिर की इस तरह से चौड़ाई में। तो अब इसका हिसाब कैसे निकालें, मान लीजिए हमारी जो सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी हमारी कितनी है, 100 सीढ़ी है, तो एक हाथ की तो होगी सीढ़ी की ऊंचाई ऐसे, और एक हाथ की होगी हमारी इसकी चौड़ाई सीढ़ी। तो सीधा सा हिसाब है, अब हमारी कितनी सीढ़ियां हैं, 100 सीढ़ियां हैं, तो 100 सीढ़ियों में कितनी होगी हमारी, ये 200 हो गई, ठीक है। 200 हाथ की हो गई। अब बचा हमारा 5 हाथ का ही चांदा, तो 20 चांदे हैं, तो अगर 20 को हम 5 से मल्टी करते हैं तो फिर 100 आता है हमारे हिसाब। तो 200 की तो ये पैड़ियों की हो गई, और 100 हो गई हमारी ये चांदे। तो तीनों को हम टोटल करेंगे तो कितनी होगी हमारी, 300 हाथ बैठते हैं, यानी 3 मंदिर की तो ऐसे गिलम की ऊंचाई। और ये जो हमारा 2 मंदिर का चौड़ा है, तो ये तो 2 मंदिर की है जो कि 2 चौड़ाई के अनुसार, ठीक है।
तो ये हमारी चढ़ते चढ़ते जब हमने देखा तो हम ये 100 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ पर प्रवेश करते हैं, अपने श्री रंग महल में। अब ये देखते हैं इसके बराबर में क्या दिखाई दे रही है, हमारी ये रंग महल की पिठोर है ना, जैसे भी पिछले उसमें दिखाया था, पिछली पिक्चर में जो पिठोर थी हमारी सीढ़ियों की पिठोर थी, तो इसी तरह से ये हमारी रंग महल की पिठोर है। ठीक है, तो इसके ऊपर और हम देखते हैं, इसका दूसरे फोटो में देखेंगे इसका, ये देखिए सुंदर साथी, ये सब अलग अलग रंगों की चित्रकारी से सजी हुई हमारी सीढ़ियां हैं। अब हम आते हैं अपने धाम दरवाजे पे। ठीक है, ये देखिए जैसे मान लीजिए हम 100 सीढ़ी पूरे ऊपर चढ़ के आए ऐसे, और ये इसके सामने परकोटा है, ये परकोटे की हमारी ये दीवार आ गई, जैसे इसी तरह से ये हमारा धाम चबूतरा है, इसकी भी दीवार है। तो इन सब पर तरह तरह की चित्रकारियां बनी हुई है। अब जैसे हम ये 100 सीढ़ी और 20 चांदे चढ़कर ऊपर चले, तो सबसे पहले कहाँ आते हैं हम, अपने इस दरवाजे के सामने आएंगे। तो इस दरवाजे के सामने हमारा जो चौक पड़ता है, ये कितना है हमारा, 2 मंदिर का ऐसे चौड़ाई में है और 2 मंदिर का ऐसा ये लंबाई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चांदे पर आए, चांदे से हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े और एक सीढ़ी चढ़कर हम इस चौक पर आ गए। तो अब चौक के हम इस चौक में खड़े होकर देखते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में हमारे ये 2 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 चबूतरे हैं, एक चबूतरा इधर है और एक चबूतरा इधर है। तो ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे की जो लंबाई चौड़ाई है कितनी है, ये हमारी है 4 मंदिर की, तो ऐसे हो गई, देखो 1 2 3 और 4, 4 मंदिर का ये हमारा चबूतरा हो गया। ठीक है, और 5 इस पर थंब हो गया। इसी तरह से 4 मंदिर का इधर हो गया, 5 इस पर ये थंब हो गया। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा रंग महल का पहला ही पहल है पूर्व दिशा। दीदी दीदी जी हेलो दीदी, हाँ जी, वो ना जो ये आरो का निशान दिखा रहे ना, आप थोड़ा सा इसको चेंज करके बड़ा सा कर लो, चमक नहीं रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा ये, है दिखाई नहीं दे रहा दीदी कि कहाँ घूम रहे, तो जैसे कि सब जूम सुंदर पता लग जाएगा। जूम कर लो आंटी, जूम चलो अभी जूम भी कर रखा मैंने। उसे थोड़ा सा वो कर लो, बड़ा ठीक सा है, बना लो सब। आ जाओ, अब टाइम हो चुका। अब 1 मिनट बाद में चेंज करूंगी इसको, ठीक है। ठीक है चलो। रुकेगा मैं बोलती, डिस्टर्ब ही हो गया दीदी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये दूसरी सेटिंग में जाना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ, बाद में चेंज करूंगी इसमें, ठीक है। ना कर लो कोई बात नहीं। 5 थंब आ रहे थे जो 5 हाँ थंब है हाँ जब वो। ठीक है, हो गए ये। तो ये 4 जी मंदिर के हमारे इधर हो गए और इन पे हमारे 5-5 स्तंभ हो गए। अब ये देखो इसमें रंग दिखाई दे रहे है ना, जी जो ये पहले हीरे का हो गया, ठीक है, और इधर फिर ये लाल माणिक का हो गया, फिर ये तीसरा पुखराज का पीला हो गया, फिर ये 5 का हरा हो गया, और कॉर्नर पे नीलवी का नीला हो गया। ठीक है, तो 4 मंदिर में हमारे 5 थंब आए। ठीक है, जैसे उसमें बताए थे ना वृक्ष के अंदर, ऐसे ही इसमें 4 मंदिर के हैं तो एक कॉर्नर पर आ जाए तो एक थंब एक्स्ट्रा आएगा। इसी तरह से इधर भी हमारे 4 मंदिर का है और एक थंब इधर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही। अब इनको याद करने की ट्रिक है जो बताई थी, जैसे सागरों का वर्णन बताया ना, तो जैसे हमारा सबसे पहला कौन सा आता है, नूर सागर, वो सफेद है, तो पहला हमारा थंब किसका है, ये नूर का, ठीक है, हीरे का, तो सफेद आ गया। फिर उसके बाद हमारा नूर के बाद आता है नीर सागर, नीर सागर का रंग कैसा है, लाल, तो ये दूसरा हमारा माणिक का लाल रंग का आ गया। फिर तीसरा सागर हमारा किसका आता है, क्षीर का, तो क्षीर का सागर कैसा है, पीले रंग का, तो इसमें पुखराज पीले रंग का आ गया। ठीक है, अब हमारा आता है चौथा सागर,
चौथा सागर कौन सा है हमारा, दधि सागर, वो हरे रंग का है, तो ये हरा थवा गया। फिर पांचवा देखते हैं हमारा कौन सा है, ये नीलवे का। जैसे हमारा नीला सागर दधि सागर आता है, उसका रंग नीला है, तो ऐसे ही ये नीलमणि का नीला रंग। तो हम सागरों से संकेत पकड़ सकते हैं, और वास्तव में इन्हीं का ही प्रकटीकरण सागर बनेगा। ये तो राज्य महाराज जी के अंदर से निकल कर आ रही हैं, इन्हीं का ही जब अथाई रूप हो जाए तो यही सागर का रूप ले लेंगे। तो ये हमारे, इनको एक हम सिंबल लेकर पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इधर और इधर से इधर। अब हम देखते हैं इसकी चबूतरे की चौड़ाई। ये हमारे 2 मंदिर की, ठीक है। एक मंदिर एक्स्ट्रा इसमें रंग इसका लिया है चांदनी चौक का। तो इनके ऊपर सुंदर ये मेहराब आ गई है। ये थम थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर ऊंचाई पर है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर इस पे चढ़ते हैं, इस चबूतरे पे, इस चौक से अगर इस चबूतरे पर हम चढ़ते हैं तो एक पैड़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस चौक से इस चबूतरे पर हमें एक पैड़ी ऊपर चढ़ कर आना पड़ेगा। इसी तरह से इस चौक से हम इस पे चढ़ते हैं तो एक पैड़ी हमें ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर हमारे सुंदर क्या है, गिलम बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां बिछी हुई है। यहाँ पर हम सब सखियां खड़े होकर यहाँ जो चांदनी चौक के अंदर पशु पक्षी जो मुजरा करते हैं उनका आनंद हम सब सखियां यहाँ पर लेते हैं। तो अब इससे ऊपर और देखते हैं जो हमारा आएगा ये देखिए जो हम पहल का वर्णन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पहल है पूर्व दिशा की। वैसे तो जो हमारा रंग महल है इसका वर्णन कर लेंगे। जो रंग महल है हमारा, रंग महल कितना है, ये 201 हास में। वैसे तो लंबाई तो 200 हास की आती है इस तरह से घूमकर, लेकिन जो ये एक पहल हमारा विशेष है, ये 10 मंदिर का बना, क्योंकि 5 मंदिर तो इसमें से लिए, इस वाले पहल में से, और 5 मंदिर इस वाले पहल में से लेकर ये 10 मंदिर का नया पहल निकाला। तो इधर के जो हमारा पहल होता है वो 30 मंदिर का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जब इसमें से 5 चले गए तो हमारे 25 हाथ का, तो 25 मंदिर का तो ये हाथ हो गया, और फिर 25 मंदिर का ये हाथ हो गया। अब इन दोनों में से 5-5 लेकर ये विशेष 10 मंदिर का पहल बनाया गया। अब इसके यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारी जो परिक्रमा की रोज है ये एक मंदिर की चौड़ी है, लेकिन यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि इसको और मैं जूम करूँ तो यहाँ पर ना ये बाहर निकला हुआ है, तो ये एक मंदिर की जगह चांदनी चौक में से ली, इसलिए ये जो चबूतरा बताया है ये 2 मंदिर का चौड़ा है। ऐसे चौड़ाई में 2 मंदिर का हुआ, और ऐसे इधर से इधर यानी जो हमारी दिशाएं हैं उत्तर से और दक्षिण की तरफ को ये कौन सी हुई हमारे 4 मंदिर की। फिर ये भी हमारा इसी तरह से 2 मंदिर का तो ऐसे है, और 4 मंदिर का ये ऐसे है, ठीक है। और बीच में हमारा ये 2 मंदिर का जो सीढ़ियों की जगह में पूरा हमारा चबूतरा आ गया, और 2 मंदिर के सामने हमारा ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक के हमारे ये 10 मंदिर का पहल बनता है। अब इसके दूसरी शोभा को देखते हैं। 4 कर दो सीढ़ी। ये इसमें दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, जहाँ हम पहले थे वहीं पर आ गए है ना। ये देखिए है ना, ये हमारा थंब दिखाई दे रहा है, ये 2 चबूतरे हो गए,
एक इधर और एक इधर, और बीच में ये हमारा चौक हो गया। इसके बिल्कुल जस्ट सामने हमारा क्या हुआ, ये 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। तो इसकी विशेष शोभा है, विशेष शोभा ये देखनी है कि ये जो थंब है हमारे हीरे के, ये कितने ऊंचे गए हैं यहाँ पर। 2 भूम के गए जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये जो चबूतरा है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई छत नहीं आई देखो, यानी जो दूसरी भूमि पे ये हमारा ये चबूतरा है ना, ऐसे उठा, इधर भी ये चबूतरा ऐसे उठा है, लेकिन इनमें दोनों में यहाँ पर मिलान नहीं हुआ। तो ये हमारा पूरा ऊपर को चला गया, यहाँ तक मेहराब आके यहाँ पर बनी। अब ये जो यहाँ पर हमारा ये दरवाजा है, ये 88 हाथ का है। अब इसके हाँ जी, ऊपर जो जगह बचेगी, यहाँ पर क्या आएगा, झरोका आएगा, हाँ जी, है ना, और दूसरी मेहराबी यहाँ आएगी। तो जी। हमारा जो वर्णन आता है मेहराबों का, ठीक है, तो टाइम तो कम रह रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले लेते तो ये हैं। मेहराब ये माणिक के जो बताते माणिक के फूल इसी पाएगा ना, हाँ, ये माणिक का फूल इसी पर आएगा। तो ये इसी हम पाएगा देखते हैं, हाँ, ये हमारा चबूतरा होगा। तो इस चबूतरे का और दरवाजे का कल के हाँ जी। लेंगे, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। ठीक है सुंदर शाह जी, 1 मिनट लगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जय श्री पन्ना धाम की जय। जय। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।